हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास बेस्ड है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करते क्यों है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, हम इस चीज का यूज करते हैं किसी भी चीज की पर्टिकुलर पोजीशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, खड़ी हूँ मैं, हाँ जी। अब अगर मैं अपने क्या करती हूँ, अपने स्पेक्स की बात करती हूँ, मान लो कर ली मैंने बात, हाँ जी। अब कोई किसी को मुझे बताना है कि मेरा स्पेक्स कितना दूर है, तो मैं क्या करूंगी, इस साइड से मेरा स्पेक्स कितना दूर है, बोर्ड से लेके यहाँ तक का स्पेक्स का कितना डिस्टेंस है, और बोर्ड से लेके नीचे से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो हमारा स्पेक्स है ये पर्टिकुलरली किस पोजीशन पर है। बट अगर मैं क्या करूं, एक ही पोजीशन का बता दूं, एक ही साइड का डिस्टेंस बता दूं, तो अगर मैंने बता दिया यहाँ से 10 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 10 यूनिट तो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, हमेशा कम से कम हमें दो जगहों का डिस्टेंस पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट है, हमारी जो पर्टिकुलर चीज है वो कहाँ पर है। इसी तरह का अब हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 1 सेज, our question number 1 says is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे क्या रखा है, आपने स्टडी टेबल रखा है, ऑब्वियसली उस टेबल पे कहीं ना कहीं लैंप होगा, कहीं ना कहीं आप मान लो बुक है, या कहीं ना कहीं आपका पेन है। अब आपको उसकी पर्टिकुलर पोजीशन बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका प्रॉपर दो जगह से डिस्टेंस बताएंगे। जब आप उसका प्रॉपर दो जगह से डिस्टेंस बताएंगे तो आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलरली आपका जो लैंप है वो कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि भाई मेरा जो स्टडी टेबल है वो कुछ इस तरह का है, सॉरी, ओके, सो वो कुछ इस तरह का है। क्या ये आपको विजिबल है? ओके, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारा लैंप, जो हमारा स्टडी टेबल है वो इस तरह है, और इसके ऊपर जो रखा हुआ लैंप है मैंने उसको ये सर्कल मान लिया, ठीक है। तो मैंने इस सर्कल को मान लिया है, और मैंने कहा कि ये जो मेरा स्टडी टेबल के ऊपर लैंप पड़ा है ये ब्लैक कलर का है। चलो जी, हमने मान लिया। अब मुझे इस ब्लैक डॉट की क्या करनी है, मुझे इसकी पर्टिकुलर पोजीशन बतानी है। तो मैम इसकी पर्टिकुलर पोजीशन बताने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो जगह का डिस्टेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस ले लिया भाई। कितना आया, मान लो कि 5 यूनिट्स आ गया, या चलो 10 यूनिट्स ले लेते हैं इजी करने के लिए। तो मैंने मान लिया कि ये जो है ये 10 यूनिट्स के बराबर है। ओके, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर मीटर पता नहीं कितना है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा हाँ यहाँ से ना ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है इस चीज का। ओके, उसके बाद मैंने क्या करा उसके बाद मैं गई दूसरे पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर भी मैंने क्या कर दिया, मैंने यही सेम चीज कर दी। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बता दिया कि हाँ, राइट साइड का जो मेरे टेबल है, राइट साइड से जो मेरी टेबल है उसकी जो एज है, वहां से ये जो डिस्टेंस है ये है 5 यूनिट्स का, वहां से जो डिस्टेंस है ये है 5 यूनिट्स का। ओके जी, क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। तो हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिकली दो चीजों का डिस्टेंस बताना है। अच्छा मैम, अगर हम दो जगह का ना बताएं, एक जगह का बता दे तो तब क्या होगा? तो भाई एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पिंक कलर का पेन, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, मैंने बोल दिया कि ये जो है टेबल लैंप मेरा ये 10 यूनिट्स दूर है, तो 10 यूनिट्स दूर बेस से ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, लेकिन ये टेबल लैंप किस जगह पड़ा है, इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, कहाँ पे पड़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस चीज को काउंटर करने के लिए मैं उसको एक और साइड से डिस्टेंस बता देती हूँ। तो मैंने कहा जहां पे ये राइट हैंड साइड से 5 यूनिट हो जाएगा ना, वहीं पर मेरा टेबल लैंप है। तो पहले आप बेस से 10 सेंटीमीटर ले लो, उसके बाद राइट हैंड साइड से क्या करो, 5 यूनिट का डिस्टेंस ले लो, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। तो इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अच्छा जी,
हमें पता चल गया कि किसी भी चीज का अगर हमने क्या करना है, अगर हमने किसी भी चीज की लोकेशन बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारी जो चीज है वो कितनी दूर है किसी भी जगह से। तो मान लीजिए मेरी ये चीज यहाँ पर थी, तो मैंने क्या करा, मैंने उसका डिस्टेंस लिया। ठीक है जी, तो जब मैंने उसका डिस्टेंस लिया तो मैंने देखा कि बेस से ये कितना दूर है, बेस से कितना दूर है, और साथ ही साथ ये राइट हैंड साइड से कितना दूर है। आप ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बता सकते हैं। अब मान लो कि मैंने यहीं से डिस्टेंस बता दिया, ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा जी यहाँ से ना यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है, मान लिया हमने कितना, 7 यूनिट्स। ठीक है, ये 7 यूनिट था, यहाँ से 5 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से जो है 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है। बतानी क्या है हमें, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की अगर हम बात कर देंगे, दो चीजों की हम बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक कितनी मेजरमेंट है, तो हमें इजीली अपना पॉइंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ बात करूँ ये 5 यूनिट और 10 यूनिट की, तो मैं बता सकती हूँ कि आप बेस से क्या करो, 10 यूनिट ले लो, और राइट हैंड साइड से क्या करो, आप 5 यूनिट का डिस्टेंस ले लो। जब आप राइट हैंड साइड से 5 यूनिट का डिस्टेंस और बेस से 10 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा आपको लोकेशन की टेबल लैंप कहाँ पर है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड से देखती हूँ टेबल लैंप को, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई बेस से तो ये 10 यूनिट ही है ना, लेकिन आप उसको क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से आप इसका 7 यूनिट का डिस्टेंस ले लीजिए, तो हम बता सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो चीजों का डिस्टेंस देखना होता है, दो साइड से हमें डिस्टेंस देखना होता है, तब जाके हमें किसी भी एक प्रॉपर चीज का कोऑर्डिनेट, मतलब एक प्रॉपर चीज का पॉइंट मिल जाता है, एक प्रॉपर चीज का पोजीशन मिल जाती है। ओके, तो अब मैम हम करें क्या, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ये वाली लाइन मत बनाना या फिर ये वाली मत बनाना, एक मत बनाना एक बना देना, और उसके बाद जो भी आप लेते हैं उसको आप ले लीजिए और आपके पास क्या आ गए, आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट लिखने का ना दो तरीके होते हैं, दो तरीके नहीं एक ही तरीका होता है, बट हाँ कन्वेंशन जो चल रहा है वो कन्वेंशन यही है कि आप सबसे पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई एक्सिस का लिखते हैं, मतलब आप एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये लिख देंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम करते हैं कि एक्स से कितना डिस्टेंस, कॉमा वाई से कितना डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स से, एक्स क्या होता है, एक्स हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो होती है हमारी वाई, तो ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। अब एक चीज बताइए, एक्स एक्सिस से आपने कितना डिस्टेंस लिया, 10 यूनिट्स का, है ना, और यहाँ से 5 यूनिट्स का, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो आप क्या करते हो 1 2 3 4 5, तो 5 तो यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5, तो यहाँ से यहाँ का x का डिस्टेंस भी कितना हो गया 5, तो x आ गया मेरा 5 और y कितना आ गया, y आ गया मेरा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितने के बराबर है, 10 के बराबर है मैम, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, इसको लिख दिया मैंने कॉमा करके और साथ ही साथ इसे डाल दिया मैंने ब्रैकेट में, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट किस चीज का, किस चीज का, कि हमारा जो लैम्प था उसकी पोजीशन क्या थी। क्लियर है आपको अच्छे से, एक बार दोबारा से देख लेते हैं किसी और नए एग्जाम्पल के साथ, मतलब एक और नई वैल्यू के साथ। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने दोबारा से क्या करा, अपना टेबल लैम्प बना दिया। चलिए जी, हमने टेबल लैम्प बना दिया, उसके ऊपर हमने क्या करा, हमने सॉरी अपना टेबल बना दिया और उसके ऊपर हमने ये लैम्प बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी पोजीशंस देखूंगी कहाँ से कहाँ तक का मेजरमेंट इसका जाता है। ठीक है, तो जब मैं इसका मेजरमेंट देख रही हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई इसका बेस से कितनी वैल्यू है। चलो मैंने यहाँ देख लिया और इस साइड से मैंने वैल्यू जो है देख ली। ठीक है, इस साइड से मैंने इसकी वैल्यू देख ली। ओके, अब हमने इसकी वैल्यू देख ली। अब एक चीज बताइए, हमें क्या होता है, हमें हमेशा पता होता है, क्या पता होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस, है ना, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो है ऐसे करके सीधी जो वर्टिकल लाइन है वो हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, और जहां पर ये दोनों ज्वाइन करते हैं उसे हम ओरिजिन बोल देते हैं।
तो यहाँ पर क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट हमेशा x, y की फॉर्म में होता है, x, y की फॉर्म में होता है। तो भाई हम देख लेते हैं कि भाई मेरा x कितना है, y कितना है। तो मैं इसको नाप लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई यहाँ पर x एक्सिस पे मेरा कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। और y एक्सिस पे भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने वही सेम यूनिट्स ली, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, ये तो 7 ही आ गया। तो y पे हमने ले लिया 7, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं 7 की जगह यहाँ पर 8 पे आ जाता तो मैं कैसे लिखती, y वाली जगह पे 8 लिख देती, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेम ही लूं और यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम डिस्टेंस हो, मान लो यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब ये 8 पे आया, y पे 8 पर आया और x पे 7 पे आया। तो x पे हम 7 लिख देंगे, y पे हम 8 लिख देंगे और ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लिखते हैं कैसे, जब आप x एक्सिस का भी डिस्टेंस लिखें कितना है, y एक्सिस का भी डिस्टेंस लिखें, दोनों के बीच में कॉमा लगाए और उसके बाहर ब्रैकेट लगा दें। तो जब आपने लिख दिया तो आप बता देंगे कि ये जो है ये कोऑर्डिनेट है किस चीज का, कोऑर्डिनेट है टेबल लैंप का, है ना। टेबल लैंप का कोऑर्डिनेट है कि टेबल लैंप कहाँ पर है, टेबल लैंप ऑन दी स्टडी टेबल, ऑन दी स्टडी टेबल। डन। क्या आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ। तो जब भी आपको किसी भी चीज का पॉइंट बताना है, पर्टिकुलर पोजीशन बतानी है, तो आपको कम से कम 2 जगह से डिस्टेंस लेना है। एक जगह को आपने मान लिया x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक जगह को आपने y एक्सिस मान लिया। उसके बाद x एक्सिस पे आपका जितना पॉइंट आया, y एक्सिस पे आपका जितना पॉइंट आया, आपको उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने x एक्सिस वाला पॉइंट लिखा x के नीचे, y एक्सिस का पॉइंट लिखा y के नीचे, दोनों के बीच में लगाया कॉमा और बाहर लगा दिया ब्रैकेट। तो इसी तरह बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, बताइए बताइए, कोऑर्डिनेट बन जाता है मैम, और क्या बन जाता है ना। तो हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना अपनी पीपीटी निकालते हैं। डन। ओके, सो मैं अपनी पीपीटी निकाल रही हूँ, बट इससे पहले आप बताइए कि आपको अच्छे से जो है चैप्टर समझ आया, मतलब क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और अगर समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम मेरे को ये जो है क्वेश्चन समझ आ चुका है। डन। तो हमने क्या करा, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आप क्या बता दोगे कि भाई बेस से जो है वो 10 यूनिट्स का था और राइट हैंड साइड से कितना था, 5 यूनिट का था। यहाँ तो ऐसे बता दोगे, यहाँ आप क्या बोलोगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप उसके कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। अब आपको पता चल गया है कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो भी आपकी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है मैम। हाँ, तो हम कुछ नया कर रहे हैं, नहीं मैम वही सेम चीज कर रहे हैं। अच्छा, और वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है उसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस, है ना। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ फॉर ओरिजिन। ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ऑरेंज नहीं, ओ फॉर ओरिजिन। तो भाई यहाँ तक हो गया अच्छे से क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डन। आते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी है और उसके पास ना कितनी रोड्स है, मेन 2 रोड्स है, ठीक है जी, हमने देख लिया। ओके, विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो एक दूसरे को क्रॉस करती है सेंटर ऑफ द सिटी पे। तो भाई मान लिया मैंने कि मेरे पास एक रोड ये थी, एक रोड ये थी, और ये जो है ये मेरी सेंटर ऑफ द सिटी है। ये क्या है, मेरा सेंटर ऑफ द सिटी। तो एक रोड, मेन रोड ये जा रही है, एक मेन रोड ये जा रही है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसने बोला हमें, ओके,
These roads are along the north south direction and east west direction. तो वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें पता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है ना। हमें पता है कि राइट हैंड साइड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट होता है। हाँ जी, कर लिया हमने। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. ये कह रहे हैं ये जो आपकी रोड्स है ना, मेन रोड्स, इसके पैरेलल ही सारी सिटी की रोड्स चलती है। पैरेलल मतलब ऐसे अगर एक लाइन है तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से। मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, है ना। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। हाँ जी मैम, क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड, ओके। There are 5 streets in each direction. ये बोल रहा है कि हर डायरेक्शन में ना, जैसे यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट, वेस्ट डायरेक्शन में 5, साउथ में 5, ईस्ट में 5, हर जगह पे क्या है, 5 जो है हमारी स्ट्रीट्स हैं। डन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर एज 200 मीटर, हमें 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेकर चलना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, तो आपको इस सिटी का मॉडल बना देना है। ओके, बना देंगे, अभी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं। रिप्रेजेंट द रोड्स या फिर स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, तो आपने जो स्ट्रीट्स बनानी है वो सिंगल लाइन से बनानी है। तो आपने क्या करना, जैसे आपने 1 2 3 4, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक का ले लिया गैप, तो हमेशा 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 और 5। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले ली हमने। अब क्या करना है, पैरेलल लाइंस बना देनी है। तो एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। हाँ जी मैम, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पे बनाना हमेशा, ठीक है। इसी तरह से हमने, चलो ये बना लिया, 200 मीटर हमने मार्क कर लिया, कितना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम लिख देंगे कि 1 यूनिट जो है वो इक्वल है, 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 200 मीटर्स के। डन, ओके ओके। देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, इस मॉडल में क्रॉस स्ट्रीट भी आएंगे, क्यों, अब ये जो था ये नॉर्थ के पैरेलल था, तो वही यहाँ से ईस्ट के पैरेलल भी तो लाइंस जाएंगी, 1 2 3 4 5 जाएगी ना। तो हाँ, और इसमें कितने सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हो गए, बहुत सारे हो गए मैम ये तो। हाँ जी, बहुत सारे हो गए, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। ओके, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली भी बना दी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली भी बना दी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो अब इन्होंने क्रॉस स्ट्रीट का कुछ क्या करा है, काम करा है, जैसे इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and the fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2,5। अरे वाह, बहुत इजी बात सी है। चलो पहले हम देख लेते हैं एक बार इसको ग्राफ पे बनाकर, ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। डन। तो हमने क्या करा, हमने लिया अपना ग्राफ पेपर, ठीक है, उस ग्राफ पेपर पे हमने क्या करा, 5 लाइंस बना दी। तो ये हो गया मेरा 1, इधर मैंने आपके लिए बना के लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रीट्स बनेंगी, बट अभी हम दोबारा बना के दिखा देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारी प्रीवियस स्लाइड आ जाओ, ठीक है। अभी हम बना के देखेंगे, बट उससे पहले अब हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि फिर ये बार बार चेंज नहीं होगा। ओके, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकेंड वाली स्ट्रीट थी, ठीक है, और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो थी, meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको ना नोटपैड पे ही बनाते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ले ली शेप्स, ठीक है, मैंने क्या करी, एक स्ट्रेट लाइन ले ली, स्ट्रेट लाइन ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ अपना y एक्सिस और अपना x एक्सिस। चलो जी, बना लिया, ठीक है। मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया अपना y एक्सिस, ये बना दिया मैंने अपना x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ की साइड चली जाएगी आपकी साउथ डायरेक्शन। इसको ही मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये हो जाएगी मेरी वेस्ट डायरेक्शन, और ये हो गई मेरी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे क्रॉस कर दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा। और ये जो मेन पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसी को इसने बोल दिया कि ये जो है ये सेंटर ऑफ द सिटी है। तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमने क्या करना है, अब हमें सेम जो है डिस्टेंसेस लेने हैं। ठीक है, तो मैंने सेम डिस्टेंस ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह मैं यहाँ पर भी 1 1 सेंटीमीटर का गैप ले लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 5 तक भी ले सकते हैं, 6 तक भी ले सकते हैं, जहां तक की आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने बनानी है लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो आपने 1 से स्टार्ट करा और 5 तक लेके जाना है। ठीक है, सबको 5 तक ही लेके जाना है। तो ये आ गया मेरा 5, यहाँ भी आ गया मेरा 5, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, 5 तक ही लेके जाना था। ऐसे ही 5 ये बन गया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको हम रब कर देंगे। ओके, अब आपने क्या करना था, आपने बोला, इन्होंने हमें बोला कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाइंस जा रही हैं, तो हाँ जी जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। अब मैंने क्या कर देना, अब इसने हमें बोला था कि जो सेकेंड स्ट्रीट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकेंड स्ट्रीट है और जो फिफ्थ वाली स्ट्रीट है, इसको इन्होंने बोला कि इसका पॉइंट जो है ना वो है 2,5। अरे भाई कोई नई बात बताओ, हमें तो पता है कि एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम ऊपर देखते हैं, और यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स से तो 2 ही आ रहा है और वाई से 5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड पार्ट। ओके डन। तो अब आएगा हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ तक हमने कर लिया, 2,5 तक आया था इनकी वैल्यू। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3 और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो आप जो है 4,3 और 3,4 कितनी स्ट्रीट्स को लिख सकते हो, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को आप इसे लिख सकते हो। डन। तो एक चीज बताओ, 4,3 के लिए 4,3 के लिए आपको x एक्सिस पे क्या चाहिए, 4, और y एक्सिस पे क्या चाहिए, 3। तो x एक्सिस पे 4 का है यहाँ, मतलब इसी वाली लाइन में कहीं ना कहीं होगा, और y एक्सिस पे 3 का है यहाँ। तो 4 और 3 इनको हमने जोड़ दिया तो मेरे पास ये पॉइंट आया। अच्छा, इसमें कितने सेक्शन आए, कितने क्रॉस सेक्शन आए, मैम एक ही आया। तो भाई हम इसे बोल देंगे कि ये तो था हमारा 4,3 और इसमें कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स आई, मैम 1 आई। तो हम बोल देंगे कि भाई इसमें ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स है ना, 1 ओनली क्रॉस स्ट्रीट जो है इससे पास होती है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट इसने हमें बोला 3,4 को भी प्लॉट करो और उसमें बताओ कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। तो भाई अगर मैं 3,4 को देखती हूँ तो यहाँ पर x एक्सिस पे मेरा 3 हो गया ये, और y एक्सिस पे मेरा 4 हो गया यहाँ। तो y एक्सिस से 4 यहाँ और 3 यहाँ। तो ये जो मेरा पॉइंट बना, ये बना मेरा 3,4। ये बना मेरा 3,4 क्योंकि y से 3, सॉरी x से 3 और y से 4। तो x से 3 y से 4, x से 3 y से 4। तो ये हो गया हमारा 3,4 प्लॉट। अब इसने बोला इससे कितनी जो है क्रॉस स्ट्रीट जा रही है, तो मैम एक ही जा रही है। तो एक ही जा रही है तो इसमें भी हम लिख देंगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट जो है इससे जा रही है। ठीक है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट इज पासिंग थ्रू इट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। डन। ओके, चलिए अब एक बार मैं इसको जो मैं बनाकर लेकर आई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डन। तो हमने क्या करा, हमने बना लिया नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन और ये ईस्ट डायरेक्शन। सब में हमने 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया। ठीक है, जब उसने हमें बोला उसने क्या बोला, हमें इसने बोला कि भाई सबसे पहले तो 2,5 देखो। तो भाई 2,5 कहाँ गया, x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 5 है ना, x एक्सिस से 2 और y पर 5। तो भाई ये जो है ये मेरा
पॉइंट हो गया 2,5, ये मेरा पॉइंट हो गया 2,5, x2 y5। उसके बाद इसने बोला कि 3,4 बताओ, तो 3 पे ले आए और यहाँ से 4 से ले आए, तो ये हो गया मेरा 3,4। वेरी गुड। उसके बाद इसने बोला 4 और 3 ले आओ, तो 4 ले आए यहाँ से 3 ले आए, तो हमें पता चल गया ये जो है ये है 4,3। तो इसने बोला कि इन दोनों से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा रही है, तो मैम एक एक क्रॉस स्ट्रीट ही जा रही है। एक एक क्रॉस स्ट्रीट का मतलब जहाँ पे दो लाइनें मिल रही हो, जैसे ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो रही है, यहाँ पे भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो रही है, तो एक पॉइंट से एक ही क्रॉस स्ट्रीट जा रही है। मतलब एक कोऑर्डिनेट जो हमने 4,3 और 3,4 बनाया है, इन दोनों पे एक एक क्रॉस स्ट्रीट ही जा रही है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। मुझे पता है मैंने वीडियो लंबी बनाई है और बाकियों की वीडियो बहुत छोटी है, बट मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। अच्छा, एक चीज और बतानी थी और वो चीज ये थी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपको उसके कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना लिखना है कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दो, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखा तो मैं क्या करूंगी, मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना दूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।